ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 72 है। प्रथम कांड के 7वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। कल के पाठ में विशेष रूप से कुछ पर्यायवाची शब्दों को लेकर के हमने चर्चा की है। आप लोगों को याद आ रहा है क्या है वो? शब्दम अह सगरा रात्रि याव्याः मासाः सुमेकः संवत्सरः। याद आ गए जी आप लोगों को? अह दिन को कहते हैं और शब्दम भी दिन को कहते हैं। सगरा रात्रि को कहते हैं और याव्या का मतलब है मास। यव्याह मास को कहते हैं और सुमे का संवत्सर को कहते हैं। तो इन शब्दों को लेकर के कल हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे। आइए 7वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 267 है। पहला ब्राह्मण का पहला खंड है। यज्ञेन वै देवा दिवम उपोदक्रामन्। यज्ञेन वै देवाः दिवम उपोदक्रामन्। देवाः देवलोक जो है यज्ञ के माध्यम से ही दिवम द्युलोक को उपोदक्रामन् द्युलोक को पहुंचते हैं अथवा द्युलोक में जाते हैं। उपोदक्रामन जो है ये वहां पर पहुंचने के लिए बोला जा रहा है। उपोदक्रामन वहां पहुंच जाते हैं यानी द्युलोक के पास पहुंचते हैं। वैसे भी यजुर्वेद का मंत्र आता है, प्रसिद्ध है, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः। यज्ञ से जो है देवलोग यज्ञ की पूजा करते हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है यज्ञ से देवलोग जो है द्युलोक को पहुँचते हैं। अथ यो अयम देवः पशूनाम ईष्टे स इह अहीयत। अथ यो अयम देवः, और जो आप में से कोई एक अपने आप को देव कहता है, लेकिन करता क्या है वो व्यक्ति? पशूनाम ईष्टे, पशुओं के स्वामी बना हुआ है, ऐश्वर्यों के स्वामी बना हुआ है और यहीं पर रह जाता है। वो द्युलोक को नहीं पहुंचता है। तो कह रहे हैं अथ यो अयम देव, और जो ये देव है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये पशुनाम ईष्टे, पशुओं के प्रति पशुओं में अधिकार बनाता है, पशु बनाता जा रहा है। स, और वो जो देव है, इह इसी धरती में, अहीयता यहीं रह गए, वो द्युलोक को नहीं पहुंचा है। तस्मात् वास्तव्य इत्याहु, इसलिए उसको वास्तव्य नाम से बोलते हैं। अर्थात वो इसी यज्ञशाला में ही, इसी यज्ञ स्थल पर विराजमान होता है, इसलिए कहते हैं वास्तव ही तद अहीयता। वास्तु कहते हैं निवास स्थान, वास्तु निवास स्थान को कहते हैं। तो वो यहीं पर यज्ञ स्थान पर ही रह गया, क्योंकि ये जो धरती है यज्ञीय
स्थान है। इस धरती को यज्ञ स्थल कहते हैं। तो यो अयम देवः पशूनाम इष्टे, जो पशुओं का स्वामी बनता है, पशुओं पर राज करता है, पशुओं के ऊपर अधिष्ठाता बन करके रहता है, ऐश्वर्यों में लगा रहता है, स इह अहीयता, वो यहीं पर रह जाता है। तस्मात् वास्तव्य इति आहु, उसको वास्तव्य कहते हैं। इसी यज्ञ स्थल पर रहने वाला है वो। वास्तव ही तद अहीयता, निश्चित रूप से इसी यज्ञ स्थान पर ही वो रह गया। उसको यज्ञ याग आदि बहुत कुछ करने पड़ते हैं। और जो परमात्मा रूपी यज्ञ को अपना करके चलते हैं, वो देव जो है द्युलोक को पहुंच जाते हैं, वो मुक्ति में पहुंच जाते हैं। ऐसा आप आध्यात्मिक अर्थ भी ले सकते हो। आगे बढ़ूं जी मैं। तो कहते हैं स येनैव देवा दिवम उपोदक्रामन। तो देखिए यहां पर कई बार जो है बहुवचन को एक वचन में भी रख देते हैं, अथवा ये भी कह सकते हैं स ये न वह जो येनैव देवाः, येनैव देवा दिवम उपोदक्रामन, जिससे येन एव, जिसके माध्यम से देव दिलोक को प्राप्त हुए। येनैव देवा दिवम उपोदक्रामन। अब यहाँ सह को देवा के साथ जोड़ेंगे तो सह तो एक वचन में और देवा जो है बहुवचन में, तो ये सा को ते करना होगा। ते देवा, वो देव जो है येनैव दिवम उपोदक्रामन, जिस रीति से, जिस यज्ञ के माध्यम से दिलोक को प्राप्त हुए हैं। तेन एव अर्चन्तः श्राम्यन्तः चेरु, तेन, उसी यज्ञ के माध्यम से वो लोग, तेन एव, उसी यज्ञ के माध्यम से अर्चन्ता, पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए, श्राम्यन्ता, श्रम पुरुषार्थ उद्यम करते हुए, चेरु, आगे बढ़े, तभी तो जाकर के द्युलोक को प्राप्त करते हैं। बिना अर्चना के, बिना पूजा के, बिना श्रम के कैसे पहुंच सकते हैं। अर्चनता श्राम्यंता बार बार आया था जो पीछे, अनेक बार आया था अर्चनता श्राम्यंता। तो जो अर्चनता है ये उपासना के साथ जोड़ो, आप स्तुति के साथ जोड़ो, उपासना के साथ जोड़ो, और श्राम्यंता ये पुरुषार्थ के साथ जोड़ो। तो एक भक्ति है और एक पुरुषार्थ है, कर्म है। तो अर्चनता श्राम्यंता, उपासना और कर्म करते हुए ही चेरु आगे बढ़े, तब जाकर के दिवम उपोदक्रामन, वो दिलोक को प्राप्त हुए। उसके बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अथ यो अयम देव पशूनामीष्टे इह अहीयत, और जो देव है, एक देव बच गया है। यो अयम देव पशूनामीष्टे, जो पशुओं का ही अधिष्ठाता बना हुआ है। यह अहीयता, वो यहीं रह गया, वो यहीं रह गया। बाकी देव तो चले गए, वो यहीं रह गया। ये इसका तात्पर्य है। क्यों जी, इसका तात्पर्य समझते हैं आप। इसका तात्पर्य है कि देखो वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला, मैं ही अकेला रह गया हूं यहां पर। अपने स्कूल डेज को याद करिएगा, अपने कॉलेज के डेज को याद कर लीजिएगा। अरे वो तो इंजीनियर बन गया, अरे वो तो डॉक्टर बन गया, वो तो ये बन गया, मैं तो यहीं रह गया, खाली का खाली रह गया। किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं आप। जो यथार्थ भक्ति कर सकते हैं, जो यथार्थ पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो द्युलोक में पहुंच जाते हैं, और हम लोग ही रह जाते हैं यहां पर। अतः यो अयम देव पशूनाम इष्टे, जो पशुओं के पीछे चलता है। पशु जो है ऐश्वर्य का प्रतीक होता है जी। तो ऐश्वर्यों के पीछे लगे रहते हैं, हम यहीं रह जाते हैं। और वो लोग जो है इन ऐश्वर्यों को छोड़ करके, भक्ति करके, पुरुषार्थ निष्काम कर्म करते हुए द्युलोक को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। स ऐक्षता, और वो पीछे से फिर सोचने लगा,
ये सब तो चले गए, मैं अकेला रह गया हूं। फिर वो स ऐक्षता, उसने विचार करना प्रारंभ किया। विचार करके अहासी अहासी अह अंतर्यंती ऊ मा यज्जात। अहासी, अहासी मैं तो रह गया हूं। अहासी का मतलब है मैं रह गया हूं। अह निश्चित रूप से, अंतर्यंती ऊ मा यज्जात, ऊ निश्चित रूप से, माँ मुझे, यज्जात यज्ञ से, अंतर्यंती पृथक कर दिया। जिस यज्ञ को करके दिलों को प्राप्त हो गए हैं, उस यज्ञ से, यज्ञात उस यज्ञ से माँ मुझको अंतर्यंती अलग कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं तो यज्ञ नहीं किया। इति सो अनुचक्रामः, वो भी उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश किया, उनके पीछे चल पड़ा, वो भी उनका अनुकरण करने लगा। अनुचक्राम, वो भी अनुकरण करने लगा देवों का। स आयतः उत्तरत उपोत्पेदे, सह आयत, बड़ी तीव्रता से, बड़ी तेजी से, बड़े उमंग से, उत्तरतः उत्तर की ओर से, उपोत्पेदे आगे चल पड़ा, यानी उत्तर की ओर आगे बढ़ा। जब उत्तर की ओर आगे बढ़ता है ना, इसी को तो उत्तरायण कहते हैं। तो कहते हैं उत्तरतः उपोत्पेदे, वो उत्तर की ओर आगे बढ़ा, वो उत्तर की ओर आगे जाके पहुंच गया। स एषा स्विष्टकृत काला, जैसे ही वो पहुंचा उत्तर की ओर, उत्तरायण में, स एषा स्विष्टकृत काला, तो वो तो स्विष्टकृत काल है। स एषा स्विष्टकृत काल, वो स्विष्टकृत काल है। ये स्विष्टकृत कब करता है जी व्यक्ति? गलती करके करता है। हाँ, ये याद रखना, ये स्विष्टकृत कब करता है? गलती करके करता है। ये जो स्विष्टकृत आहुति देता है ना, वो गलती करके फिर स्विष्टकृत आहुति देता है। मतलब पहले ठोकर खाना है, फिर उसके बाद उठना है। पहले गिर पड़ो फिर उठो, पहले कीचड़ में गिरना फिर कपड़े साफ करना, वो वाली स्थिति हमारी। तो जैसे ये उत्तर की ओर आगे बढ़ा तो स ये स्विष्टकृत काल, वो तो स्विष्टकृत का समय है, तो वो स्विष्टकृत के समय पहुंचा वहां पर देवों के पास। ते देवा अब्रुवन, उन देवों ने उससे बोला, मां विस्रक्षी इति, तुम आ तो गए हो, हमारे इस यज्ञ में विघ्न मत डालो। मां विस्रक्षी इति। हाँ, ये आप में से भी कोई कोई होता है ना ऐसा, जहां हवन हो रहा होता है, कई बार यजमान बैठे हुए रहते हैं, 8 यजमान बैठे होते यज्ञ कुंड के चारों ओर, और आपने देखना किसी माँ को, किसी पुरुष को देखना, वो वहां पास में जाकर के उनके बीच में जगह करता 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 यज्ञ कुंड के पास बैठ जाता है। देखा होगा कभी आपने। ऐसे होते हैं, आप में से भी होंगे कोई ऐसे हैं। तो कह रहे हैं मां विस्रक्षी इति, देवों ने बोला है हमारे इस यज्ञ में बाधा मत डालो। मां विस्रक्षी इति ते उन्होंने बोला है, मां विस्रक्षी, ते मां विस्रक्षी, उन्होंने कहा है हे देव, तुम बाद में आकर के हमारे इस यज्ञ में, याग में विस्रक्षी, विघ्न मत डालना। वो क्या कहता है? मां यज्ञात मां अंतर्गता आहुति में कल्पयता इति। वो कहता है मां मुझे यज्ञात, यज्ञ से, मां अंतर्गता, मुझे यज्ञ से पृथक नहीं करो। एक मां का अर्थ है मुझे,
और दूसरा माँ का अर्थ है नहीं। माँ मुझे यज्जात यज्ञ से माँ अंतर्गत अलग मत करो, मुझे यज्ञ से अलग मत करो, ऐसा वो उनको कहता है देवों से। और क्या कहता है, आहुति में कल्पयता, मेरे लिए भी थोड़ा आहुति का जगह दो ना, मेरे लिए भी कुछ आहुति डालने के लिए कुछ तो जगह दो, थोड़ा सरक तो जाओ उधर। और ऐसा घुस जाता वो व्यक्ति कई बार, विशेषकर माताएं तो बहुत करती है ऐसा, पुरुष लोग भी करते हैं पर माताएं भी करती है। वो बस ऐसे ऐसे उनको, अरे वो ये जो महान है उनको सरकाते जा रहे हो आप, हाँ, अरे मुझे भी तो अवसर दो। वो कहता है मैं आहुतिम कल्पयता, मेरे लिए भी आहुति देने का कुछ परिस्थिति उत्पन्न करो। कल्पयता मतलब व्यवस्था करो, समर्थ करो, मेरे को भी आहुति देने में समर्थ करो। कल्पयता समर्थयता, मैं आहुतिम कल्पयता, मुझे भी आहुति देने के लिए समर्थ करो इति, ऐसा वो कहता है। अब जब आप आकर के जबरदस्ती बैठ ही गए तो हम क्या करेंगे जी, तो वो कहते हैं तथा इति, ठीक है जी आपके लिए भी अवसर देते हैं तथा इति। और जैसे ही देवों ने कहा तथा इति तो समबृहत, वो फूल के कुप्पा हो गया। समबृहत का मतलब है फूल के कुप्पा हो गया, या यूं कहिएगा बड़ा प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न हो गया तो स न आस्यत, स न आस्यत। अब वो न आस्यत का मतलब है फेंका नहीं, अर्थात वहां सामग्री की इधर उधर फेंका नहीं, सावधान हो गया। कई बार क्या होता है, आदमी जब आप उसको ढंग से स्थान नहीं देता हो, अगर उसको ढंग से स्थान आप नहीं दो तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा करता है, सामग्री इधर उधर गिराएगा, पात्रों को उधर टरकाएगा। तो कहते हैं जब वो उनको अवसर दिया है तो कहते हैं स न आस्यत, उसने उस आहुति को या उस सामग्री को या जो भी वहाँ पर उसको फेंका नहीं है। स न कंचन अहिनत, और वो किसी को दुख कष्ट भी नहीं दिया। स न कंचन अहिनत, अहिनत का मतलब दुख देना, और न अहिनत दुख नहीं दिया, किसी को कष्ट दुख पीड़ा नहीं दिया, या यूं कहिए किसी को मारा नहीं, मोटी भाषा में। हाँ जी प्रेम जी। स्वामी जी अभी ये दो माँ का अर्थ बताया ना, एक का मुझे और दूसरे का अर्थ नहीं जी, दोनों एक जैसे दिखते हैं। माँ निषेध के लिए भी आता है, और माँ जो है मुझे इस अर्थ को, मेरे को, मुझको, इस अर्थ को कहने के लिए भी आता है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय माँ अमृतात्। अब यहां माँ का अर्थ क्या है जी, मुझे, मुझको, यह निषेध नहीं है, मुझको अमृत से युक्त करो, ऐसे इसका तात्पर्य है। माँ अमृतात्, अमृतात् इस अमृत को मुझे युक्त करो, अर्थात ऐसा ना हो इस अमृत से मैं वंचित हो जाऊं, मैं ऐसा ना हूं इस अमृत से वंचित हो जाऊं, इसलिए मां मुझको अमृत से युक्त करो, ऐसा अर्थ होगा यहां पर। वो हमें देखना पड़ता है कि प्रसंग को देखना होता है, वह मां का अर्थ मुझे अर्थ है या निषेध अर्थ है, वो हमको समझना होता है प्रसंग के अनुसार। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। ते देवा अब्रुवन, अब उन्होंने कहा था ना तथा इति, ठीक है जी आपको भी आहुति देने के लिए समर्थ करते हैं। अब समर्थ करते हैं तो अब कैसे समर्थ करेंगे, बीच में आ गया आदमी, देर से आया, बीच में आया, अब उसके लिए यज्ञ आहुति का बनाना पड़ेगा। और तो जितने यजमान बैठे हुए हैं ना उनके लिए तो आहुतियां हैं, अब उन आहुतियों में से उसके लिए भी भाग निकालना नहीं निकालना पड़ेगा। अब
उसके लिए भी भाग निकालना पड़ेगा। ये जो आपके पारायण जो होते हैं उसकी चर्चा नहीं हो रही है, कभी आप ऐसे समझ लो। ये तो दर्शेष्टि है, पौर्णमासेष्टि है। यहाँ पर तो जो सुनिश्चित आहुतियाँ होती है, अर्थात सुनिश्चित हवि होती है वहाँ पर। अष्टकपाल है या कितने कपाल है वो सब सुनिश्चित होता है ना, तो उतनी सामग्री रहेगी जितना वहाँ यजमान के लिए चाहिए। अब ये बीच में आ गया है तो उसके लिए एक उसी में से कुछ भाग निकालना पड़ेगा। उसी बात को लेकर के अब यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ते देवा अब्रुवन, उन देवों ने बोला है। क्या बोला है? यावन्ति नो अविंशी गृहीतानि अभुवन सर्वेषां तेषां हुतम उपजानीत। कितनी अच्छी बात बोली जा रही है। ते देव अब्रुवन, उन देवों ने बोला है। यावन्ति नो अविंशी गृहीतानि अभुवन, हमारे लिए यावन्ति जितने या जितनी, यावन्ति जितनी, नो हमारे लिए, अविंशी हवि, जितनी हवियां हैं, गृहीतानि ग्रहण किया है, गृहीतानि अभुवन जितनी आहुतियां हमने हमारे लिए ग्रहण किया है, सर्वेषां तेषां हुतम उपजानीता, उन सबको हमने आहुत कर दिया, ऐसा उपजानीता मान लेना। उत्तम का मतलब है हुतम, आहुत किया, उपजानीता ऐसा जानो। जितनी हवि हमारे लिए ग्रहण की गई हैं उन सबको हुतम, उन सबका हमने आहुत कर दिया, ऐसा उपजानीता जानो। यथा अस्मै आहुतिम कल्पयामा, फिर भी, यथा अस्मै आहुतिम कल्पयामा, फिर भी उस देव के लिए जो सृष्टिकृत काल के समय जो आया है, उस देव के लिए आहुतिम कल्पयामा, उसके लिए भी आहुति की कल्पना करनी है, अर्थात उसके लिए आहुति की व्यवस्था करेंगे। कल्पयामा व्यवस्था करेंगे उसके लिए भी। अब कैसे करेंगे जी व्यवस्था? अपने आप तो यजमान नहीं कर सकता। ते अध्वर्युम अब्रुवन, उन देवों ने अध्वर्यु को बोला, क्योंकि व्यवस्था यजमान नहीं कर सकता, व्यवस्था तो पुरोहित करेगा, अर्थात ऋत्विक करेगा। तो कहते हैं ते अध्वर्युम अब्रुवन, देवों ने, ते का मतलब है उन देवों ने अध्वर्यु को बोला। क्या बोला? यथा पूर्वम अविंशी अभिगारय एकस्मै अवदानाय पुनः आप्यायय आतयमानि आयातयामानि पुनः आप्यायय पुनः आप्यायय, अलग पद है, फिर आयातयामानि कुरु, ततः एकैकम अवदानम अवद्य इति, ऐसा है। यथा पूर्वम अविंशी अभिघारय, एकस्मा है ना, तो उसको संधि विच्छेद करेंगे तो एकस्मा को एकस्मै हो जाएगा। एकस्मै अवदाय, एकस्मै अवदानाय, एकस्मै अवदानाय पुनः आप्यायय आयातयामानि कुरु, ततः एकैकम अवदानम अवद्य इति, ये वाक्य है। ते अध्वर्युम अब्रुवन, उन देवों ने अध्वर्यु को बोला। क्या बोला है जी? यथा पूर्वम अविंशी अभिघारय, जैसे पहले हमारे लिए हवियों का अभिघार किया, एकस्मै अवदानाय, एक अवदान के लिए, पुनः आप्यायय, एक अवदान के लिए, एक भाग जो है दोबारा आप आप्यायया बढ़ाओ,
जैसे पहले हवियों का अभिघार किया गया है, अब एकस्मै का मतलब अब जो देव बाद में आया है उस एक देव के लिए अवदानाया एक भाग निकालना है। तो पुनः आप्याय, उस एक भाग के लिए दोबारा आप्याय बढ़ाओ, एक आहुति एक भाग जो है उसके लिए बढ़ाइए आप। आयातमानानि कुरु, उसकी व्यवस्था करो। आयातमानानि कुरु, उसके लिए व्यवस्था करो। तथा उससे एकैकम अवदानम अवद्य इति, एकैकम अवदानम, एक एक भाग जो है अवद्या, उसको पृथक करना है। जो जो आहुतियां हैं उनमें से एक एक आहुति उसके लिए पृथक करना है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी शाब्दिक अर्थ। आगे बढ़ता हूं मैं। सो अध्वर्यु यथा पूर्वम, ये तो आदेश यानी यजमान ने अध्वर्यु को बोला इन दो वाक्यों में, इन दो पंक्तियों में। अब वो अध्वर्यु जैसा देवों ने बोला वैसा करने जा रहा है। सो अध्वर्यु, वह अध्वर्यु यथा पूर्वम अविंशी अभिघारयत, वह अध्वर्यु जैसे पहले अवियों का अभिघार किया, अविंशी अभिघारयत, हवियों के ऊपर अभिघार किया। अभिघार समझते हैं ना जी, हवियों के ऊपर अभिघार करना। जो पुरोडाश होता है उसके ऊपर धार लगा करके घी डालना होता है, उसको अभिघार कहते हैं। तो जैसे पहले अवियों के ऊपर अभिघार किया, एकस्मै अवदानाय, अब एक अवदान, उस पुरोडाश में से एक अवदान अर्थात एक भाग, पुनः आप्यायत, दोबारा उनके लिए एक भाग उस पुरोडाश में से निकाला पृथक। पुनराप्याय, पुनराप्यायत क्रियापद है, आप्यायत, उनके लिए दोबारा बढ़ाया, उस एक अवदानाय पुनः आप्यायत, एक भाग के लिए दोबारा उनको अलग किया अर्थात बढ़ाया, यूं कह सकते। अयातयामानि अकरोत, उनकी व्यवस्था कर दिया है। अयातमानानि अकरोत, फिर उनको निकाल करके उसको व्यवस्थित कर दिया अर्थात व्यवस्था कर दिया। तथा उसके बाद एकैकम अवदानम अवाद्यत, फिर एकैकम अवदानम, एक एक भाग को अवाद्यत पृथक करता गया, एक एक भाग को पृथक करता गया है उन हवियों में से। जो एक एक भाग पृथक कर दिया है, तस्माद वास्तव्य इत्याहु, उसको वास्तव्य नाम से बोला है। जो एक एक भाग अलग किया है उसको वास्तव्य नाम से बोला है, वास्तव्य इत्याहु। याज्ञिक लोग उसको वास्तव्य नाम से बोलते हैं। वास्तु ही तद यज्ञस्य, क्योंकि वो वास्तु है, यज्ञ के लिए, यज्ञ का वो वास्तु है, पृथक किया हुआ भाग है, वो वास्तु भाग कहलाता है। यद हुतेषु अविषु, उतेषु अविषु, जो हवन किए यानी आहुत दिए गए हवियों में से वो यज्ञ का भाग होने से वो वास्तु है। वास्तु ही तद यज्ञस्य यद हुतेषु अविषु, जो आहुत किए हुए हवियों में बचा हुआ है यज्ञ का, यज्ञस्य, यज्ञ का वो वास्तु कहलाता है अर्थात यज्ञ का वो भाग कहलाता है। क्योंकि हुतेषु अविषु, जो हुत हवियों में से निकाला गया है, या जो हुत आहुत किए जाने वाले हवियों में से निकाला गया है, इसलिए उसको वास्तु कहते हैं। इसलिए उसको विद्वान लोग वास्तव्य नाम से बोलते हैं। तस्मात्, इसीलिए यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते, तस्मात् इसीलिए यस्यै कस्यै च देवतायै, जिस किसी भी देवता के लिए हविर्गृह्यते, हवि ग्रहण किया जाता है। सर्वत्रैव स्विष्टकृत अन्वा भक्तः, वहाँ सभी जगह पर स्विष्टकृत अन्वा भक्ता, स्विष्टकृत वहाँ जुड़ जाता है।
जिस किसी देवता के लिए जब हम हवि ग्रहण करते हैं वहाँ स्विष्टकृत का भाग भी जुड़ जाता है, वहाँ स्विष्टकृत आहुति भी वहाँ विद्यमान होता है। सर्वत्र ही एव एनम देवा अन्वा भजन, सर्वत्र सब जगह पर एनम इस स्विष्टकृत भाग को देवा अन्वा भजन उसको पृथक करते हैं। जहाँ भी वो याग करते हैं वहाँ सर्वत्र एनम इस स्विष्टकृत आहुति के लिए देव लोग उसको पृथक करके रखते हैं, अर्थात स्विष्टकृत भाग भी बना रहता है हर याग में, ये इसका तात्पर्य है। अब हर याग में बोला है मैंने, आप में से कोई ऐसा ना समझे अग्निहोत्र में भी स्विष्टकृत आहुति होती है, बिल्कुल नहीं होती है। सब यागों में का मतलब अग्निहोत्र याग नहीं है। अग्निहोत्र दैनंदिन नित्य कर्मों का एक कर्म है। याग जो है जैसे दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि, चातुर्मासेष्टि, ऐसे अलग अलग याग जो होते हैं ना, वहाँ पर स्विष्टकृत होता है। जो नित्य कर्म में जो नित्य अग्निहोत्र जो आप करते हैं उसमें स्विष्टकृत आहुति नहीं होती है। उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बिल्कुल नहीं लिखा है। ये अलग बात है, आप लोग अपनी इच्छा से कुछ भी जोड़ करके, बहुत सारे मंत्रों को जोड़ जोड़ करके मेरे को ज़्यादा पुण्य मिलेगा मान करके कितने मंत्रों को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं और करते जाते हैं, आहुतियाँ डालते जाते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं होती है। कोई कोई तो 4-5 वेद मंत्रों को रोज पढ़ पढ़ करके आहुतियाँ डालता जाता है। ऐसा करके जो मैंने इतने समय में 4 वेद पूरा कर लिया, ऐसा बोलता है। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सागर जी। स्वामी जी, जब मंदिर में किसी का जन्मदिन होता है या कोई मंगल कार्य होता है, वो दिन तो स्विष्टकृत आहुति जरूर देते हैं, सबका ऐसा विश्वास है? नहीं, सबका विश्वास है, ये विधान में है। नहीं, अब आपके सुनने से तो पता चल रहा है कि भाई नहीं देनी चाहिए। हम मतलब आपको जन्मदिन बनाना है तो जन्मदिन बनाइए ना, अग्निहोत्र अच्छा। करो, अग्निहोत्र करो और जन्मदिन बना दिए जी का, बस हो गया। अच्छा, तो उस दिन स्विष्टकृत की आहुति की जरूरत नहीं है उसमें? फिर वही बात कह रहे हैं, वो जो अग्निहोत्र करते हैं ना, अग्निहोत्र में स्विष्टकृत आहुति होती नहीं है। फिर इसमें पूछने की क्या बात है, उसमें होती है नहीं होती? जब होती ही नहीं है बोला गया है, अग्निहोत्र में नहीं होता। जो दैनिक अग्निहोत्र आप करते हो उसमें स्विष्टकृत आहुति नहीं होती। हाँ, उसमें तो नहीं करते जी, बस नहीं होती है। और अलग अलग मंत्रों से आहुति देने का भी कहीं ऐसा विधान नहीं है। जन्मदिन के लिए मंत्र हैं, हाँ, वर्षगांठ के मंत्र हैं, हाँ, ऐसे तो कोई मंत्र, ऐसा कोई आपने पूरे स्रोत सूत्र में कहीं मिला है आपको पढ़ते समय? महीनों से पढ़ करके आए आप लोग, कहीं मिला है जी वेद प्रिया जी? नहीं स्वामी जी। तो फिर अपनी मर्जी से क्यों देते रहेंगे आप? जो विधान में बहुत कुछ लिखा हुआ है वो तो हम दे नहीं रहे हैं, और जो नहीं है उसका नया विधान हम खुद कर रहे हैं। ये हम सबको समझना है। बहुत सारे विधान है, बहुत सारे याग है, वो तो हमको नहीं करना है, और अपनी ओर से नया याग शुरू कर दिया हमने, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है ना। हमें शास्त्रों के अनुसार चलते रहना चाहिए, जितना अधिक से अधिक। अपना शास्त्र नहीं बनाना चाहिए। हम इतने योग्य नहीं कि हम अपना शास्त्र बनाते जाए। पुष्पेंद्र जी। स्वामी, जो मंदिरों में हमारे पुरोहित पढ़ पढ़ के आ रहे गुरुकुल से, वो भी फिर भी ऐसे ही करते हैं? मतलब वो श्रोत ग्रंथ पढ़ करके आ रहे हैं क्या? मतलब आया हो तो नहीं पढ़ के आ रहे थे। तो फिर उनका प्रमाण क्यों दे रहे हो? ये स्वामी इसको कैसे समझें? ये जो वास्तु के लिए जो इन्होंने आहुति देवों ने कल्पित कराई है जी, तो ये सुकृत को ही उसके लिए मानेंगे इसमें, या कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ स्वामी जी। ऐसा याग में स्विष्टकृत आहुति होती है ना, उसी को यहाँ एक कथानक के रूप में दिया है ना। तो स्विष्टकृत तो है, हम देर से पहुंचते हैं ना, यथार्थ में देर से पहुंचते, अरे गलती कर दिया जी, तो वो देर से पहुंचने के लिए वो एक कथा बनाई उन्होंने। जी जी स्वामी, फिर एक दिन मैंने और प्रश्न किया था कि जैसे हमारे पुरोहित हैं, उनको ये वाली बात सुनी, मैं हमको
बताने की कोशिश करना। तो आपने ये भी कहा था कि हमारा ये अधिकार नहीं उनको बताने। तो आपके पास आप कैसे बताओगे? आपकी बात समझेंगे क्या वो लोग? नहीं समझे थे, तो फिर समझते भी नहीं। तो आप उनको बोलिए जो आपकी बात को समझ सकते हैं, ठीक है सर। आपकी बात को मान सकते, समझ सकते हैं। आज आपका ही बेटा आपकी बात को नहीं मानता सब जगह पर, आप दूसरों को क्या मनवाएंगे? ठीक बात है। सुनीता जी को क्या कहना है? आचार्य जी, जब हम ये समाज में जाते हैं और ये पुस्तक बना बना के इन्होंने हमें दी हुई है, जो हम उनको पढ़ते हैं, उसमें स्वस्तिकृति और जन्मदिन के, पूर्णमासी के अलग अलग उनके मंत्र हैं, वो बुलवाते हैं। हम कहाँ से सीखेंगे भी बताएं? ये आचार्य हैं सारे जो हम लोगों को इस तरह से हवन कराते हैं। तो अब हम क्या करें? उनको कैसे मना करें? कैसे हम मना करें कि ये सब गलत है? नहीं, गलत मत बोलिए उनको। संस्कार विधि में जैसा लिखा वैसा करवा दीजिएगा। आपको हवन करवाना है, करवाइए, उनको बुलाइए, करवाइएगा। समाज में आपको कुछ नहीं बोलना है। समाज में तो बहुत सारे लोग होते हैं, आप वहाँ परतंत्र है। अब अपने घर में करवाना है, किसी पंडित को आपने बुलाया, उनको बोला जी जो संस्कार विधि में अग्निहोत्र के बारे में जैसा लिखा वैसा करवाइए, बस। अच्छा, स्वामी ने तो वहाँ जैसे स्पष्ट निर्देश कर रहा है वैसे ही करवाए बस। हाँ, और कुछ नहीं सोचना। हमारे पास सबसे बड़ा प्रमाण है ना, संस्कार विधि में आप कोई संस्कार करवा रहे तो वो संस्कार करवाइएगा। आप दैनिक अग्निहोत्र करवाए तो दैनिक अग्निहोत्र करवाइएगा, जैसा वहाँ लिखा है वैसा करवाइएगा ना, उसमें क्या समस्या आएगी? या हम स्वयं कर रहे हैं तो भी वैसे ही करें बस, हाँ वही जी, आचरण। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे आपकी बात से अपने प्रश्न का उत्तर मिला। मुझे ये समझ में आया कि जैसे हम घर में जो यज्ञ करते हैं उसमें जन्म दिवस पर या विवाह की वर्षगांठ या अन्य अवसरों पर जो यज्ञ करते हैं वो हम संस्कार विधि के अनुसार अन्य मंत्र बोल करके आहुतियां डाल सकते हैं। नहीं, संस्कार विधि में तो नहीं है ना ये जन्मदिन का, वर्षगांठ का, ऐसा ही नहीं है, इस प्रकार से नहीं है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? जन्मदिन है तो निश्चित रूप से, विशेष रूप से आप अग्निहोत्र कर लीजिएगा। जो दैनिक अग्निहोत्र आपका होता है उसके अतिरिक्त दोबारा कर लीजिए अग्निहोत्र, अथवा उसी अग्निहोत्र को करके परमात्मा से प्रार्थना कर लीजिएगा। और जो भी पंडित विद्वान आते हैं उनसे आशीर्वाद दिलवा लीजिएगा। पर हम अपनी ओर से बहुत सारे मंत्र जोड़ जोड़ करके बोलेंगे तो सबकी अलग अलग विधियां बन गई ना। हमको एक रूपता में भी जाना है ना। एक रूपता में जाने का एक ही उपाय है, जैसा लिखा वैसा करो, और जो जो लिखा है वो करो। और जो नहीं लिखा उसके बारे में हम नया विधान अपनी ओर से क्यों करें? हम लोग क्यों जोड़ना चाह रहे हैं हम उन मंत्रों को? हम अपने आप विनियोग नहीं कर सकते। विनियोग करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। ऋषि लोग विनियोग करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ऋषि लोग विनियोग करते हैं जी, उनके विनियोग को ही हमें फॉलो करना है। अगर अपने आप को लेकर के विनियोग, तो हमें उस योग्यता को प्राप्त करना होगा, फिर हम विनियोग कर सकते हैं। स्वामी दयानंद को हम नहीं कह सकता आपने ये मंत्रों को क्यों जोड़ा है, लेकिन मेरे को आप कह सकते हो आपने क्यों जोड़ा है। मेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, मैं ऋषियों के अनुसार चलूंगा या वेद के अनुसार चलूंगा। ऐसा होना चाहिए। बाकी आप जो कोई करते हैं तो मैं उनको हाथ पकड़ करके नहीं रोक सकता, इसलिए मैं चुपचाप रहता हूं। आप जो कर रहे हैं कर लो जी, हम देखते रहेंगे। हाँ जी, रश्मि जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे एक आर्य पर पद्धति सबसे पहले पुस्तक थी आचार्य भवानीलाल भारती की। उन्होंने कई बहुत सारे पर्वों का विनियोग मंत्रों का किया था, और उसी के आधार पर वर्तमान में भी विवाह की वर्षगांठ है, जन्मदिन की है, तो मंत्रों का विनियोग कर लिया लोगों ने। तो यदि आहुतियां इसमें दी जाती हैं तो उसमें गलत क्या है? अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं केवल ये बता चुका हूं, भवानीलाल भारती जी हो, चाहे मेरे गुरुजी हो, चाहे कोई और हो, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, विधान में जैसा लिखा है वैसा हमको चलना चाहिए। अब कोई भी कुछ भी करते हैं
वो होंगे अपने अपने विषय के विद्वान, पर यहाँ पर ऐसा स्वामी दयानंद ने क्यों लिखा नहीं है? फिर जन्मदिन करे तो ऐसा मंत्रों से करो, वो भी तो लिख सकते हैं ना, वो भी तो लिख सकते हैं ना, स्वामी दयानंद भी लिख सकते थे। उस समय तो स्वामी जी रोटी खाने की समस्या थी, तो ठीक इतना बड़ा है, कोई काम बात कैसे नहीं, होता? कोई बात नहीं। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं जी, आप शास्त्र पढ़ते हुए ऐसी बातें नहीं कर सकते। शास्त्र पढ़ने वालों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शास्त्र पढ़ने वालों को शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, और शास्त्र पढ़ करके भी ऐसा करेंगे तो ठीक है। आप में और सिगरेट पीने वाले में क्या अंतर है? सही बात। हाँ जी, आगे बढ़ूंगा मैं। स्वामी जी अजमेर में भी तो कराया जाता है। देखिए, जो भी करवाते हैं मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखा है उतना तो हम कर नहीं रहे। जो लिखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में, उनको तो हम ना करें, एक नया करने लग गए हम लोग। दर्शेष्टि यज्ञ करो, पूर्णमासेष्टि यज्ञ करो, चातुर्मासेष्टि करो, पंचमा यज्ञ करो। पंचमा यज्ञ तक भी नहीं करता है व्यक्ति, और यागों की तो कथा ही अलग है। जो विधान है 5 यज्ञ करने का रोज, वो तो करे नहीं, और एक अलग से कुछ करते जाएं। ये नहीं देखना है हमको, हमें शास्त्रों के अनुसार चलना है। बाकी कोई व्यक्तिगत करता है या कौन करवाता है, हम उन पर नहीं देखना है हमको। हमें तो केवल शास्त्रों को देखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शास्त्रों को। हमने नहीं पढ़ा, हमको जानकारी नहीं है, तो एक अलग बात थी। लेकिन हमको जानकारी मिल रही है ना, हम पढ़ चुके हैं, सारे स्रोत सूत्र पढ़ चुके हैं, गृह सूत्र पढ़ चुके हैं, धर्म सूत्र पढ़ चुके हैं, अब ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, तो हमें को तो कम से कम पता होना चाहिए ना, हम हमारे सामने आ क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। जी आगे बढ़ता हूँ जी। तो स्वामी जी, क्या बोल रहे हैं जी आप? आपको मैं इतना और शंका दूर करनी है। जैसे प्रातःकालीन के मंत्र हैं, और कई बार सायकाल वाले भी सवेरे के समय दे देते, तो वो भी अनुचित होएगा ना? नहीं, आप उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। संस्कार अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़िए, संस्कार विधि को पढ़िएगा, स्वामी दयानंद ग्रंथों को पढ़िएगा, तो आपको समाधान मिल जाएगा। जी नितिन जी को क्या पूछना था? नमस्ते स्वामी जी। जी। मुझे ये पूछना था स्वामी जी, ये सदेवा का जो आपने बोला, वो क्या कोई सूत्र के अनुसार होता है या आर्ष प्रयोग कहलाएगा ये? ये न वही देवा है, ये वाला। हाँ, वो आर्ष प्रयोग मान लेना जी। हाँ जी, आर्ष प्रयोग मानना है। जी जी। अब ये जो सृष्टकृत आहुति दी जाती है, उसको ध्यान में रख करके बातें कही जा रही है। यद वा अग्नये इति क्रियते, तद वै अग्नये इति क्रियते। तद वो जो सृष्टकृत आहुति है, उसके लिए अग्नये इति क्रियते, यानी अग्नि के लिए मान करके वो सृष्टकृत आहुति दी जाती है। जो सृष्टकृत आहुति है, अलग अलग यागों में अलग अलग मंत्र होते हैं। ये जामहे अग्निम सृष्टकृतिम, ऐसे अलग अलग मंत्र हैं। हम अग्नये सृष्टकृते अनुभ्रूयि, ओम प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो अनुज, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो इन मंत्रों में अग्नि शब्द भी आता है, तो अग्ने इति क्रियते, वो सृष्टकृत भी अग्नि के लिए ही मान करके किया जाता है। अग्निर्वै स देव, क्योंकि वो जो देव है वो अग्नि ही है, ये अग्नि ही देव है। तस्य एतानि नामानि, और उसी अग्नि के ये नाम है जो आगे हम बताने जा रहे हैं। शर्व इति यथा प्राच्य आचक्षते, प्राच्य लोग, पूर्व देश के लोग, प्राच्य कहते हैं पूर्व देश के लोग, तो प्राच्याः जो पूर्व देश के लोग हैं, शर्व इति आचक्षते, उस अग्नि को शर्व नाम से बोलते हैं। है तो अग्नि है, उस अग्नि का एक नाम है शर्व, तो उसी अग्नि को ये शर्व नाम से बोलते हैं। ये याद रखिए, शर्व अग्नि के लिए कहते हैं। अग्नि को शर्वा क्यों कहते हैं जी? श्रीनाति सर्वा प्रजाः संहरति प्रलये। श्रीनाति सर्वा प्रजा, श्रीनाति का मतलब है संहरति, समाप्त कर देती है।
यह समाप्त कर देता है। श्रीणाति सर्वाः प्रजाः संहरति प्रलय, प्रलय में सबका विनाश करने वाला है वो अग्नि, वो शर्व। अथवा संहारेति वा भक्तानां पापानि, भक्तों के पापों को समाप्त करने वाला है वो अग्नि। दो अर्थ दिए हैं विशेष रूप से, व्याकरण की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं। शर्व शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। श्रीणाति सर्वा प्रजा संहरति, श्रीणाति का मतलब है संहरति, सर्वा प्रजा श्रीणाति, समस्त प्रजा को संहार करता है वो। कब? प्रलय, प्रलय में शर्व। अथवा संहारेति वा भक्तानां पापानि, भक्तों के पापों को समाप्त करने वाली है वो। अग्नि के शरण में जाओ तो पाप धुल जाएंगे, पाप नहीं होंगे आगे। भविष्य के पाप, हाँ, जो हो चुके हैं उन पापों की बात नहीं करते हम। शास्त्र, कोई भी शास्त्र भविष्य के लिए बोलता है, किए हुए के लिए नहीं बोलता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा, हेयम दुखम अनागतम, जो आया नहीं है उसी दुख को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो आ चुका है वो तो आ चुका है, उसको तो भोगना ही है आपको। तो जो कर्म कर चुके हैं, जो पाप कर चुके हैं, उसको तो भोगना है। अगर आगे आपको नहीं भोगना है तो भविष्य में होने वाले पापों को आपको समाप्त करना है। भव इति यथा बाह्यिक नामक, पहले अलग अलग देशों के नाम होते हैं, ऐसे बाह्यिक नामक जो देश वाले हैं वो भव इति, उनको भव नाम से बोलते हैं। अग्नि को भव नाम से वाहिक लोग बोलते हैं। कुछ लोग पशु नाम पति, पशुपति के नाम से भी बोलते हैं। कुछ लोग उसी अग्नि को रुद्रा ऐसा बोलते हैं। तानि अस्य अशांतानि एव इतरानि नामानि, अस्य इस अग्नि के, तानि अशांतानि एव इतरानि नामानि, ये रुद्र नाम, शर्व नाम, जो भी नाम बताए गए हैं ये अशांत, मनुष्य को अशांत रखने वाले नाम हैं। अग्नि इति एव शांततमम, पर अग्नि जो है वो शांततम है। बाकी सारे अग्नि के जो पर्यायवाची शब्द बोले हैं, तो अग्नि को छोड़ करके बाकी जो नाम हैं वो आत्मा को, मनुष्य को अशांत करने वाले नाम हैं। परंतु अग्नि इति एव, ये जो अग्नि नाम है ये शांततमम, ये शांत करने वाला है अग्नि, मनुष्य को, यजमान को विशेषकर। तस्मात् अग्नये इति क्रियते सृष्टकृता इति, अग्नि के लिए ही, यानी सृष्टकृत को अग्नि मान करके, अग्नि को दे रहा हूं ऐसा मान करके ही इस सृष्टकृत आहुति को क्रियते, किया जाता है। स्पष्ट हो रहा है जी? आप सबको, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। अग्नि को शांततमम कहा है जी, शांततमम, यानी शर्वा, रुद्रा, ये सब नाम जो है अशांत करने वाले हैं, लेकिन अग्नि जो है शांत करने वाला है, और भी शांत में भी शांततमम है, यानी सर्वोत्कृष्ट शांति को देने वाला है अग्नि। प्रकाश का द्योतक है अग्नि, स्वच्छता का द्योतक है अग्नि, पापों का विनाश करने का प्रतीक है अग्नि, पापों को भस्म करने का प्रतीक है अग्नि। इस रूप में शांततमम कहा है इस अग्नि को। अग्नि जला देती, ये भस्म करती, उस अर्थ को मत देखिएगा। ये निश्चित है अग्नि जला देती है, लेकिन इस अर्थ में देखिएगा, पापों को जलाने वाली है, प्रकाश देने वाली है अग्नि। इस रूप में देखेंगे तो आपको समझ में आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। ते ऊचुः, तेह ऊचुः, उन देवों ने कहा है, यत् कि त्वयि अमुत्र सति अयक्ष्महि, तेह ऊचु, उन देवों ने बोला है उस अग्नि को। क्या बोला है?
त्वयि अमुत्र सति अयक्ष्महि, तुम बहुत दूर होते हुए भी तुम्हारे लिए अयक्ष्महि हम याग करते हैं, हमने आपके लिए यज्ञ किया है। त्वयि अमुत्र सति अयक्ष्महि, त्वयि तुझको, अमुत्र कहते हैं दूर रहने वाले तुझको, दूर रहने वाले तुझको, दूर रहते हुए भी, अमुत्र सति दूर रहने पर भी तुमको लेकर के अयक्ष्मयी हमने आपके लिए याग किया। तत् न स्विष्टम कुरु इति, तत् न स्विष्टम कुरु, जब आपके लिए हमने, आप दूर होते हुए भी आपके लिए हमने यजन किया है, तुम हमारे लिए स्विष्टम कुरु, तुम हमारे लिए कल्याण करो। स्विष्टम का मतलब होता है कल्याण, कल्याण कहो, हित कहो, प्रिय कहो, एक ही बात है। स्विष्टम कुरु, तुम दूर रहते हुए तुम्हारे लिए हमने यज्ञ किया है, इसलिए तुम जो है हमारे लिए कल्याण करो, ऐसा देवों ने उस अग्नि को बोला है। इति तद एभ्यः स्विष्टम अकरोत्, तद वो जो अग्नि है, एभ्यः इन देवों के लिए, स्विष्टम अकरोत् उनका कल्याण उनका कल्याण किया। तस्मात् स्विष्टकृता इति, इसलिए उसको स्विष्टकृत कहते हैं। स्विष्टम करोति इति स्विष्टकृत, पीछे भी बोला था मैंने, जो कल्याण करने वाला होता है, हित करने वाला होता है, उसको स्विष्टकृत कहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं। 10वां खंड। सो अनुवाक्याम अनुच्य संपश्यति, सह वह जो होता है, अनुवाक्यम अनुच्य संपश्यति, अनुवाक्या को बोल करके संपश्यति देखता है। ये तथा अग्निम सृष्टकृतम अयाट अग्नि अग्ने प्रियाधामानि इति। तो कहते हैं ये जो तथा वैसा ही अग्निम सृष्टकृतम अयाड, मैं इस अग्नि रूपी सृष्टकृत का यजन किया, इस अग्नि रूपी सृष्टकृत को लेकर के अयाट, अयाट कहते हैं यजन किया। अग्नि अग्नि प्रियाधामानि, अग्नि ही अग्नि का प्रिय स्थान है, अग्नि ही अग्नि है प्रियाधामानि, अग्नि जो है अग्नि का ही प्रिय धाम है, अग्नि अग्नि का ही उत्तम स्थान है। या यूं कहिए अग्नि से ही अग्नि, अग्नि से ही अग्नि का उत्तम स्थान है, यानी अग्नि अग्नि के पास रहे, ये इसका तात्पर्य है। अग्नि अग्नि के पास रहे, यज्ञ यज्ञ के पास रहे, अग्नि अग्नि के पास रहिए, तो यजमान भी अग्नि बन जाता है और यजमान भी अग्नि बन जाता है। तो अग्नि अग्नि है प्रियाधामानि, अग्नि जो है अग्नि का प्रिय धाम है, प्रिय स्थान है। एक यजमान रूपी अग्नि के लिए अग्नि जो है ये उत्तम स्थान है। यजमान को कहाँ रहना चाहिए? अग्नि के पास रहना चाहिए। इति तद आग्नेयम आज्य भागमाह, वो आग्नेय आज्य भाग को कह रहा है। ये जो मंत्र, ये मंत्र का टुकड़ा है जी, ये मंत्र है यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 47वां मंत्र है, उसका एक वाक्य है यहां पर। यजुर्वेद 21:47 मंत्र संख्या। तो कहते हैं ये जो वाक्य है ना, अग्निम सृष्टकृतम अयाट अग्नि अग्ने प्रियाधामानि, ये जो वाक्य है ये क्या कह रहा है? आग्नेयम आज्य भागम आह, अग्नि देवता संबंधी आज्य भाग को लेकर के कहता है। फिर अगला है वाक्य अयाट सोमस्य प्रियाधामानि, मैं प्रिय सोम का स्थान को लेकर के, यानी सोम का जो प्रिय स्थान है, यानी जहां सोम रहने का जो उत्तम स्थान है, उसको लेकर के अयाट मैंने याग किया, यजन किया।
ये वाक्य का अर्थ है। तो कहते हैं तत्सौम्यम आज्य भागम आहा, और ये जो वाक्य है अयाट सोमस्य प्रिया धामानी, ये सोम देवता संबंधी आज्य भाग को कहता है। अगला वाक्य है अयाड अग्ने प्रिया धामानि इति। अयाड अग्ने प्रिया धामानि, अग्नि के उत्तम स्थान को लेकर के मैंने अयाड याग किया, यजन किया। तद या एषा उभयत्र अच्युत आग्नेय पुरोडाशो भवति तम आहा। तद या एषा, वह यह, उभयत्र दोनों स्थानों पर, अग्नि और सोम इन दोनों स्थानों पर, अच्युतः आग्नेय पुरोडाश, अग्नि देवता संबंधी जो पुरोडाश है वो कैसा है, अच्युता, समाप्त ना होने वाला पुरोडाश है, वो ही होता है। तम आह, उसी पुरोडाश को लेकर के यहाँ पर बोला है। यानी ऐसा पुरोडाश है जो कि अच्युत पुरोडाश है, अर्थात समाप्त ना होने वाला पुरोडाश है। ये इसका तात्पर्य है। इसका जो विस्तार है, इसको समझने के लिए हमको उस मंत्र के साथ जोड़ करके जब प्रक्रिया होती है ना, तब समझ में आएगा। ये जो मंत्र है यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 47वां जो मंत्र है, उस मंत्र को, और जब ये याग करते हैं दर्शेष्टि पूर्णिमा सृष्टि, तब इसके साथ जोड़ करके जब देखेंगे क्रिया के रूप में, तब इसको थोड़ा विस्तार से समझ सकते हैं। हम तो केवल मंत्र के उस केवल अंश को पढ़ रहे हैं, बाकी मैं शब्दार्थ बता पा रहा हूँ यहाँ पर। इसका तात्पर्य जो है वो पूरे मंत्र के साथ जुड़ करके जब ये याग किया जाता है, तब हमको विस्तार से समझ में आ सकता है, यदि बताने वाले होंगे तो। तो आज हम यहीं तक की रखते हैं, 10वें खंड तक। हाँ जी, पुष्पेंद्र जी। स्वामी जी, इसको जैसे अग्नि सोमीय पुरोडाश का जो भाग है उसके अनुकूल देखेंगे क्या पूर्णमास में जो है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो विशेषण लिया है इसमें इसके लिए। जी जी, ये दर्शेष्टि पूर्णिमा सृष्टि में ये आहुतियाँ होती है ना, एक तो पीछे भी बताया था ना, एक अग्नि के लिए और एक सोम के लिए। जी जी, 2 ही आहुतियाँ होती है, पर उनको 4 भाग बता दिया वहाँ पर। जी जी, तो कल से कक्षाएं बंद रहेंगी जी आप लोगों की। अब मैं अगली कक्षा लूँगा मार्च 3 तारीख से, तब तक कक्षाएं बंद रहेंगी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, आपको कष्ट देना है थोड़ा सा। जो अभी आपने 2 ये लाइनें बोली थी ना सारू के लिए, सारू प्रजा सहार्यति, तो ये दोनों व्हाट्सएप कर देना, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा, अभी कक्षा बंद करूंगा तो सदानंद जी से पूछ लेना, वो लिखवा देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूँ जी। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, शाम को तो आज है ना स्वामी जी? हाँ, आज शाम को क्लास तो होगी। जी जी, जी जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।